स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर नेम इज कृषक एवं पशुपालक के रूप में मानव। मैन एज अ फार्मर एंड अ हर्डर, यानी कि मानव ने पशुओं को पालना शुरू किया और उसने कृषि का ज्ञान किस तरह से हुआ, इस बारे में हम चैप्टर में रीड करेंगे। देख फर्स्टली नवपाषाण युग। पूरा पाषाण युग के अंत तथा नवपाषाण युग के अभ्युदय, यानी कि पूरा पाषाण का अंत था उस समय और नवपाषाण युग का शुरू हुआ था। अभ्युदय को ईसा पूर्व 10,000 के आसपास अग्नि की खोज सुनिश्चित करता है। ग्रीक भाषा में नियोलिथिक शब्द का अर्थ है नया पत्थर, अतः इस युग को नवपाषाण युग की संज्ञा दी गई है। फर्स्टली कृषि का आरंभ, द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। प्रारंभ में मनुष्य कुछ स्थानों पर जंगली रूप में उगने वाले खाद्यान्नों की फसल काटा करता था। उसे यह बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि अनाज को बोया जा सकता है। यानी कि पहले जो मनुष्य कुछ स्थानों पर घास उगाती थी उसे खाने के रूप में काटा था, उसे ये बिल्कुल भी नहीं ज्ञान था कि फसल को बोया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि उसने अपने आप उगे अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि जो अनाज स्वयं प्रकृति द्वारा उगते हैं उस अनाज को उसने इकट्ठा करना शुरू किया। उस अनाज को इकट्ठा करते समय उसकी देखिए अनाज के कुछ दाने गीले अनाज को एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीले मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। यानी कि उसने अनाज को जो इकट्ठा शुरू किया होगा तो अनाज के कुछ दाने होंगे जो इधर उधर गिर गए होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। जब उसके दाने वहाँ पर गिरे, वहाँ पर नए पौधे उगने शुरू हुए, तब उसने ये जाना कि इन्हीं अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। यह कृषि का प्रारंभ था। यानी कि उसने अपने ज्ञान को जानने के लिए देखा कि अनाज के द्वारा बार बार उगाया जा सकता है, तो इस तरह से उसने अनाज को दाने बोकर बार बार उगाना शुरू किया। इस तरह से उसे ज्ञान हुआ कि कृषि को उगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पशुपालतुकरण, एनिमल डोमेस्टिकेशन। मनुष्य ने अपने आसपास के कुछ पशुओं की आदतों को निकट से देखा। यानी कि जो आदि मानव की जो पशु थे उसने उनकी आदतों को उनकी करीब से देखा। कृषक के लिए पशुओं को पालतू बनाना तथा अन्न के भूसे पर पालना में था। उसे कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, गधे आदि को पालतू बनाना प्रारंभ किया। जब उसने उनकी आदतों को निकट से जाना तो उसने ये भी जाना कि पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है। पशुओं में गाय सर्वाधिक उपयोगी थी क्योंकि इनसे दूध तथा मांस मिलता था। बोझा ढोने तथा सवारी करने के लिए घोड़े, बैल, ऊँट उपयोगी थे। नेक्स्ट हमारा पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ व्हील। उसने पहिए का आविष्कार किस प्रकार से किया था ये भी हम पढ़ेंगे। नवपाषाण युग में पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांतिकारी सुधार किए। कुम्हार की चाक ने मिट्टी के बर्तन निर्माण कला को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। पहिए का द्वितीय उपयोग गाड़ी को खींचने के लिए किया गया। पहिए से युक्त गाड़ी ने परिवहन को बहुत आसान बना दिया। इसे खींचने में पशुओं का प्रयोग होता था। इस प्रकार पहिए का आविष्कार सभ्यता की प्रगति में मानव की ओर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। देखिए आदि मानव के मन में पहिए बनाने का आविष्कार किस प्रकार से आया था। वो एक जगह बैठा हुआ था और उसने ज़मीन पर एक लकड़ी के कट्टे को लुढ़कते हुए देखा था, जिससे उसके मन में पहिए बनाने का ज्ञान आया और उसने पहिए का आविष्कार किया, जिससे पहिया बनाने में उसे काफ़ी चीज़ों में सहायता मिली। इसके बाद हम रीड करेंगे बर्तन निर्माण की कला का आविष्कार। उसने किस प्रकार से बर्तन बनाना सीखा। मनुष्य को खाद्यान्नों के भंडार तथा खाना बनाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यानी मनुष्य को जो अपने खाद्य पदार्थ हैं उनको इकट्ठा करने के लिए और
खाना बनाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता हुई। प्रारंभ में मनुष्य फलों तथा सूखी पत्ती वस्तुओं का भंडारण करने के लिए तिनकों एवं टहनियों से टोकरियाँ बनाता था। इन टोकरियों पर मिट्टी का लेप करके सुखाकर तथा द्रव पदार्थों को रखना संभव हुआ। कुम्हार की चाक के आविष्कार से मिट्टी के बर्तन बनाना सरल हो गया। इन बर्तनों को आग में पकाकर मजबूत किया गया। नेक्स्ट हमारा उपयोगी उपकरण एवं अस्त्र शस्त्र, यूजफुल इम्प्लीमेंट्स एंड वीपन्स। नवपाषाणयुगीन उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्रों में बहुत सुधार देखने को मिलता है। मनुष्य पाषाण इनके पत्थर से ही उपकरण एवं अस्त्र शस्त्र बनाता था, किंतु वे पहले से अधिक पहने तथा मजबूत थे। मनुष्य ने इन्हें अधिक टिकाऊ बनाने के लिए इन पर पॉलिश करना प्रारंभ कर दिया। इसके किनारे पहने थे, इसे लकड़ी की एक छड़ के किनारे पर जड़कर कुल्हाड़ी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता। इसका प्रयोग वनों को साफ करने, भूमि को जोतने के लिए कुदाली के रूप में किया जाने लगा। नवपाषाणयुगीन मानव हड्डियां तथा बारहसिंगे की सींगों से सुई तथा हार्पून जैसे शस्त्र बनाने लगा। यानी कि वह हड्डियां और बारहसिंगों से वह सुई तथा हार्पून जैसे शस्त्र बनाने लगा। नेक्स्ट हमारा स्थायी जीवन का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ। यानी कि मनुष्य ने एक जगह पर रहना कैसे सीखा था। पहले वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था, लेकिन उसने एक जगह पर रहना किस तरह सीखा। अब मनुष्य पहले जैसा भ्रमणशील गुफावासी या वृक्षों पर न रहकर मकान, झोपड़ी आदि बनाकर रहने लगा। पशुओं के पालतूकरण के कारण उसे अपने पशुओं के झुंड सहित चरागाहों की खोज में घूमना पड़ता था। कुत्ता उसके स्वामी भक्त सेवक था, जो उसके पशु तथा झोपड़ी की रक्षा करता था। अब हम पढ़ेंगे इनके धर्म के बारे में। रिलीजियन। नवपाषाणयुगीन मानव जल, पृथ्वी, अग्नि तथा मेघ गर्जन, सूर्य, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों की पूजा करता था। मिट्टी को जीवनदायिनी माना जाता था। सर्प पूजा वह भयवश करता था। यानी कि सांप की जो पूजा वह डर की वजह से करता, उसको डर था कि अगर हम सांप की पूजा नहीं करेंगे तो कुछ घटना होगी जो उनके लिए नुकसान होगी, इस वजह से डर कर वो सांप की पूजा करता था। नेक्स्ट हमारा समाज, सोसाइटी। स्थायी जीवन ने समाज की नींव डाली। आयु में सबसे बड़ा, सबसे बलवान, सबसे योग्य व्यक्ति समुदाय का नेता होता था। यानी जिसकी आयु सबसे बड़ी है, जो बलवान है, वह उनके समुदाय का मुखिया होता था। वह समुदाय के लिए नियम कानून बनाता था, जिनका पालन सभी करते थे। कृषि उपज का बंटवारा सभी में किया जाता था। कुछ लोग शिकार पर जाते थे, कुछ हल चलाते, कुछ पशुओं को चराते थे, अन्य लोग अस्त्र शस्त्र, उपकरण, आभूषण आदि बनाते थे। स्त्रियां घर तथा बच्चों की देखभाल करते थे। इस तरह से ये लोग रहने लगे। नेक्स्ट हमारा कला का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाता था। ऐसी गुफाएं भारत में अनेक स्थानों पर मिलती हैं। गुफा चित्रों में पक्षियों, जानवरों तथा मनुष्य की रेखाकृतियाँ मिलती हैं। मनुष्य अपने बर्तनों पर भी चित्र उकेरता था। नेक्स्ट हमारा भाषा का विकास। संवाद तथा सामाजिक संपर्क के लिए विभिन्न भाषाएं विकसित की गई, किंतु लोगों को लेखन तथा कला का ज्ञान नहीं था। यही कारण है कि उनके जीवन के लिखित दस्तावेज नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। सायकाल में लोग अग्नि के घेरे के चारों ओर एकत्रित होते थे। वे बांस, हड्डी, नरकुल की नालियाँ तथा जानवरों की खाल से निर्मित ढोलों से संगीत पैदा करते थे। पुरुष एवं स्त्रियां संगीत की ताल पर थिरकते थे। नेक्स्ट हमारा धातुओं की खोज, डिस्कवरी ऑफ मेटल्स। पाषाण युग के अंत में लगभग 4000 ईसा पूर्व में मानव ने उपकरण बनाने में पत्थरों के साथ विभिन्न धातुओं का प्रयोग किया। यानी पाषाण युग के अंत में 4000 ईसा वर्ष पूर्व उसने पत्थरों के औजार बनाने के साथ साथ कुछ धातुओं का आविष्कार भी किया। इसलिए यह युग ताम्रपाषाण युग कहलाता है। तांबे के बाद टिन तथा जस्ते की खोज हुई, जो आधुनिक सभ्यता की दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि सिद्ध हुई। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे की खोज की थी, उसके बाद टिन और जस्ते की खोज हुई। दक्षिण भारत में तांबे तथा कांसे की कुल्हाड़ियाँ, कुठार, चाकू आदि अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं।
इनके बाद में लोहे की खोज हुई, जिसके आधार पर उस युग को लोह युग कहा गया है। अभी आगे का आप स्वयं रीड करेंगे। चैप्टर इज फिनिश। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड थैंक यू।